एनपीएल 2024 में जब हमने ये सरप्राइज पैकेज वाला शब्द सुना था, उस टाइम पर पारस खड़का ने वाकई हमारे सामने कुछ सरप्राइज जैसे स्टार स्पोर्ट्स को अनाउंस किया था, हमारे सामने शिखर धवन जैसे बड़े प्लेयर का अनाउंसमेंट किया था, जिमी नीशम जैसे प्लेयर का, और ढेर सारे इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने अपने टाइम पर अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करा है, उनको एनपीएल सीजन 1 में लेकर आए थे। और इस बार भी कुछ वैसी ही कहानी शुरू हो गई है। इस बार भी हाइप बननी शुरू हो गई है। सारी टीम्स ने अपने अपने रिटेंशन सामने रख दिए हैं और एक महीने के बाद आपके सामने ऑक्शन भी हो रहा होगा। उसमें हम बहुत सारी टीमों को अदल बदल होते हुए देखेंगे, बिकॉज जो रिटेंशन हो गई है वो तो ठीक, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी टीमों में जाएंगे। कुछ नए प्लेयर्स भी इस बार आपको एनपीएल में दिखेंगे। लेकिन इन सबके इतर एक जो सरप्राइज पैकेज वाला टर्म अभी हाल फिलहाल में यूज हुआ, वहां से कहानी और बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि किरण राणा जो कि पोखरा एवेंजर्स के करंट मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जी, जो दूसरा सीजन होने वाला है एनपीएल का, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम शिखर धवन से भी बड़े प्लेयर को लेकर के आएंगे। अब आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों आखिर उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम उसको सरप्राइज रखेंगे नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए, और वो एक जबरदस्त सरप्राइज पैकेज होगा। देखो, शिखर धवन वी ऑल नो लास्ट टाइम आए, कुछ टाइम खेला, काफी अच्छा क्राउड आया, काफी अच्छा उनकी वजह से, और प्लेयर जिमी नीशम के परफॉर्मेंस की वजह से, और जो प्लेयर्स थे उनकी वजह से एनपीएल को जो इंटरनेशनल कनेक्शन मिला वो काफी अच्छा रहा, काफी बूस्ट मिला। लेकिन इस बार कहा गया कि उससे भी बेहतर, ये हमने एनपीएल के फाइनल में सुन लिया था कि जी अगला जो सीजन आप देखोगे वो और बेहतर देखोगे। टीयू की लगातार प्रोग्रेस हम देख ही रहे हैं, अब तो उसमें चेयर भी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। सो जो फिजिकल कंडीशन है वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट पैदा कर ही रही है, लेकिन जो डायलॉग्स आ रहे हैं वो भी आपको धीरे धीरे एक्साइटमेंट पैदा करके दे रहे हैं। पोखरा की तरफ से ये स्टेटमेंट आना इसलिए और एक्साइटिंग है क्योंकि पोखरा का लास्ट सीजन बहुत बेकार गया था, और पोखरा इस बात पर खास ध्यान रखेगी कि भैया पिछली बार बहुत सारे फ्रेंचाइज ने बड़े बड़े प्लेयर्स को लाया, अनाउंस करा और उनसे बहुत बेहतरीन कुछ करवाया। जैसे जनकपुर बोल्ट्स ने जिमी नीशम को लाया, हमने देखा क्या परफॉर्मेंस रही। विराटनगर गप्टिल को लेकर आए थे, हमने देखा वहां पर उन्होंने भी शुरुआत अच्छी करी, हालांकि कुछ बहुत खास नहीं कर पाए, बट ठीक है, फिर भी अच्छा खासा क्राउड उनको देखने आया। फिर करनाली शिखर धवन को लेकर आया था, चितवन राइनोज जो है वो सुहेल तनवीर को लेकर आए। सो ऐसे बहुत सारे जो फ्रेंचाइज हैं वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स को लेकर आए। और इस बार और जैसे और जो फ्रेंचाइज है वो सोच रही है कि यार इस बार हमें बाजी मारनी है, और इसी वजह से पोखरा एवेंजर्स के जो मैनेजर हैं ये लोग भी कोशिश लगातार करेंगे, बिकॉज आपस में भी तो कंपटीशन है कि यार उसने इस बार उसको बुलाया था, अब इस बार हम और तगड़ी सोर्स लगाएंगे, हम और अच्छे मैनेजर से बात करेंगे, अच्छी पीआर एजेंसी से बात करेंगे, इन प्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इन्हें बुलाएंगे। और मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि पोखरा एवेंजर्स इस बार इस चीज का खास ध्यान दे कि यार किसी अच्छे फ्रेंचाइज क्रिकेट को लाए, जो भी सरप्राइज पैकेज इनका है, कोई ऐसा प्लेयर हो जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता हो, कोई ऐसा प्लेयर हो जो टी20 में काफी माहिर हो, बिकॉज इस टाइम पर आपको एक ऐसा, और अगर सब कॉन्टिनेंट का हो तो ज्यादा अच्छा। उसका फायदा यह होगा कि नेपाल में जैसी पिचेस होती हैं उस तरह की ही मोरलेस पिचेस सब कॉन्टिनेंट में होती हैं, तो हमारे आसपास की कंट्री के अगर प्लेयर्स होंगे वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। अब उसमें आप देख लो कि कौन से बड़े प्लेयर्स को आप ला सकते हो, कहां तक आप पहुंच सकते हो। अगर आप लाने में सक्सेसफुल हुए तो बहुत बेहतरीन, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था जिमी नीशम की परफॉर्मेंस से क्या कुछ बदला था जनकपुर बोल्स में। और इस बार सुदर पश्चिम रॉयल्स के भी ओनर ने कहा कि भैया हम बाबर आजम और डेविड वार्नर से इनिशियल टॉक्स में हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो आप उनको भी आता हुआ देख सकते हो। स्टीव स्मिथ की भी बात उन्होंने कही थी। सो कुछ बड़े प्लेयर्स के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन कुछ के बारे में कहा गया है कि हम शिखर धवन से भी बड़ा प्लेयर ला रहे हैं। सो अब देखना बस ये है कि सीजन 2 जिसका आगाज अभी होने में टाइम है, लेकिन उसकी हवा बननी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी मैं एनपीएल सीरीज भी लेकर आऊंगा जिसमें हर प्लेयर के बारे में, हम हर टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर जितने प्लेयर रिटेन हुए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग दिख रही है, क्या इस बार पोखरा कुछ कर पाएगी, क्या इस बार सुदर पश्चिम रॉयल्स दोबारा से उतनी स्ट्रांग दिखेगी, क्या जनकपुर बोल्स के रिटेंशन अच्छे हैं, इन सारे बारे में बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि जो प्लेयर्स लास्ट टाइम थे क्या वो दोबारा से आएंगे। जैसे अगर आप शिखर धवन का एग्जांपल लो, शिखर धवन ने लास्ट टाइम कहा था जब एंड्रयू उनसे बात कर रहे थे तो कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरा घुटना सही रहा, इफ माय नी वर्क्स वेल देन मैं डेफिनेटली आऊंगा। सो यस, बहुत सारे प्लेयर हैं जो ऑब्वियसली इंजरी कंसर्न है, बिकॉज अपने करियर के लास्ट स्टेज पर थे जब आए थे। कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो भी आ सकते हैं, और कुछ प्लेयर हैं जिनके बारे में हमने पिछले सीजन में बातें सुनी थी लेकिन आ नहीं पाए थे। यू नेवर नो अगर इस बार उनकी एंट्री हो जाती है तो यस, इस बार जिस तरह से सुदर पश्चिम रॉयल्स और पोखरा एवेंजर्स ने
अनाउंसमेंट कर दी है पहले से ही कि भैया पिछली बार तो बहुत सारे फ्रेंचाइज लेकर आए थे बड़े बड़े प्लेयर्स, इस बार हम कुछ बड़ा लेकर आएंगे, हम कुछ बेहतरीन लेकर आएंगे। सो अब देखना बस ये है कि क्या शिखर धवन जैसे प्लेयर्स कंटिन्यू करेंगे, अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसके अलावा और कौन कौन से प्लेयर वही सेम टीम लेकर आने का कोशिश करेगी, और नहीं तो जो टीम कुछ खास बहुत बड़े प्लेयर लेकर नहीं आ पाई थी, क्या इस बार वो कुछ अच्छा बड़ा नाम लेकर आएगी, क्या जिमी नीशम वापस आएंगे, बिकॉज जिमी नीशम का वापस आना बहुत जरूरी है। जिमी नीशम ने जो अपनी छवि बनाई है पहले सीजन में, उसके बाद आई रियली होप के वो वापस आए। अगर जिमी नीशम वापस आ गए, कहानी जो है वो बहुत बेहतरीन और बहुत मजेदार होगी, बिकॉज एक प्लेयर जो टूर्नामेंट जीत करके जाता है और फिर दोबारा जब आता है, जो उसका वेलकम होता है भाई, वो बहुत जबरदस्त होता है। सो यस, और इस बार तो टीयू और बेहतरीन है। इस बार तो टीयू को लेकर के हम देख रहे हैं लगातार पिक्चर्स की, टीयू जो है वो धीरे धीरे सजता जा रहा है। अब तो आज मैंने देखा कि उसमें सीट्स वगैरह भी लग रही हैं। सो यस, बहुत जल्दी वो और बेहतरीन हो जाएगा। सो जहां तक बात है टीयू के सजने की, ठीक है भाई, वो बाय द टाइम एनपीएल कम्स वो रेडी हो जाएगा और उसमें फ्लड लाइट्स वगैरह मोस्ट प्रॉब्ली इंस्टॉल हो जाएंगे, हमें मैचेस शाम में देखने को मिलेंगे, जिसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा होगी, बिकॉज सुबह वाले मैचेस से एज वी ऑल नो शाम वाला मैच जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इस टाइम पर जो एनपीएल को लेकर के सबसे बड़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि भाई जो ऑक्शन होगा उसमें कौन कौन से प्लेयर आएंगे। जैसे आदिल आलम एक खिलाड़ी, उसको लेकर बहुत लोग बहुत एक्साइटेड है। हाउएवर हमें पता है कि एनपीएल जो है वो काफी बाद में है और उससे पहले कुछ और बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जैसे वेस्ट इंडीज सीरीज है, फिर उसके बाद क्वालिफायर्स है T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन मीनवाइल आपको क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा मिलती रहेगी। आपको जब तक वेस्ट इंडीज सीरीज या फिर क्वालिफायर आएगा तब तक आपको पता होगा कि अच्छा जी ये टीम बन चुकी है, ये ऐसे की ऑक्शंस हो चुके होंगे, टीम रेडी हो चुकी होगी। सो आदिल आलम हो गए और भी जो बहुत सारे प्लेयर्स हो गए जिनको लेकर के एक्सपेक्टेशन है, वो आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन सी टीम्स में है, कितने कितने कैसे कैसे कहां कहां खेलने वाले हैं। सो यस, अभी नेक्स्ट मंथ से ही जैसे ही ऑक्शन होगा उसी टाइम से जो एक्साइटमेंट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बहुत पहले लगभग 1-1.5 महीने या 1 महीने पहले एक वीडियो में कहा था कि अगर नेपाल क्वालिफाई कर जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए, मोस्ट प्रोबेबली कर जाएगा जिस तरह की सिचुएशन है, तो एनपीएल देखने का मजा ना 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। एनपीएल में आने का, एनपीएल में प्लेयर के एंजॉय करने का, जो फैंस वहां पर होंगे T20 क्रिकेट को एंजॉय करने का, ये सब कुछ का जो लेवल है वो 2-3 टाइम्स और बढ़ जाएगा। सो बहुत सारी चीज अभी इंटरकनेक्टेड है। और जैसा हमने पहले ही बात करी थी कि शुरू के 2-3 महीने तो मतलब बिना कैलेंडर के हमारे साथ चलेगा और बहुत सारी चीजें थी जो लगा कि यहाँ पर क्रिकेट काफी ऑफ सीजन चल रहा है। लेकिन अभी से जो स्टार्ट होने वाला सीजन, चाहे आप वो स्कॉटलैंड वाली सीरीज देखो या उसके बाद अभी लगातार सीजन जो चलने वाला है उस पर देखो, अभी एक अच्छा सीजन चलने वाला है। बस जल्दी से श्रीलंका वाले सीरीज की अनाउंसमेंट हो जाएगी भाई, कब जा रही है टीम, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज दिख बहुत कुछ रहा है यहां पर, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कुछ खास नहीं हुई है। सो यस, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का जो इंतजार है, पहला श्रीलंका सीरीज का इंतजार है कि भाई कब जा रही है, किससे खेल रही है, वहां जाने के बाद कौन सी टीम मिलने वाली है, डेवलपमेंट टीम, ए टीम, क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला, कैन ने क्या डिस्कशन करा है, या अब तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई, क्या कोई फाइनल कॉल नहीं आया सामने से, कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रॉप हो जाए। सो यस, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला श्रीलंका, दूसरा इंडिया कितने दिन के लिए आएगी, कहां पर आएगी, 1 हफ्ते, 10 दिन, कितने दिन के लिए आने वाली है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये सब कुछ, फिर ऑक्शन की डेट्स अभी नहीं आई है। सो है बहुत कुछ इस लाइन में, लेकिन अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम आगे बात भी करेंगे। खैर, उसके अलावा बहुत जल्दी मैं, जैसा मैंने कहा कि एनपीएल पर वीडियोस अब लानी शुरू कर दूंगा, हर टीम को लेकर के डिस्कस करेंगे, 2-2 टीम करके या 2-3 टीम करके वीडियो बनाएंगे, बिकॉज 8 टीम में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो कोशिश करूंगा ब्रेकडाउन करके वीडियो बनाऊं और एक एक करके या फिर एक वीडियो में 2 टीम करके डिस्कशन करूं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम एनपीएल की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। खैर, आपके हिसाब से कौन होगा वो सरप्राइज पैकेज जिसके बारे में पोखरा एवेंजर्स बात कर रहा है कि शिखर धवन से ही बड़ा प्लेयर लाने की कोशिश करेंगे? सो लेट्स जस्ट सी। और क्या एसपीआर जो है सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स वो सक्सेसफुल हो पाएगा बाबर आजम, स्टीव स्मिथ या फिर वार्नर को लाने में? वो क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।